वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड जो सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक नया एंड बहुत एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है या इंटरेस्टिंग एक चैप्टर भी कह सकते हो। ओके, वो चैप्टर क्या है? क्लास 12 का जो चैप्टर है क्लास 12 में से, ओके, डिवेंचर। डिवेंचर, ओके, ये एक चैप्टर है। तो ये सेकेंड बुक्स जो तुम लोग का बेसिकली जो क्लास 12 का जो सेकेंड बुक्स है, अकाउंटिंग का जो सेकेंड बुक्स है, अकाउंटेंसी का जो तुम लोग का जो सेकेंड बुक्स है, उस बुक्स का जो सेकेंड चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम क्या है? इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नेम्स इशू एंड रिडेम्पशन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ओके। ये चैप्टर कौन से चैप्टर है भाई? चैप्टर नंबर कौन सी है? 2। ओके, ये किसके लिए? बेसिकली क्लास 12। ओके, क्लास 12 जो कॉमर्स का स्टूडेंट्स है इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग इसका फुल डिटेल्स क्लास लेंगे और हम लोग का जो एनसीईआरटी का सीरीज भी चल रहा है अकाउंटेंसी का, क्लास 11 एंड क्लास 12 का भी, क्लास 12 का जितना भी बुक्स है, मतलब बेसिकली जो अकाउंटिंग का जो बुक्स वगैरह है वहाँ पर जितना भी अनसॉल्वड क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी, ओके, इसका फुल क्लास हम लोग ले रहे हैं। और इसका स्टडी मटेरियल्स तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, एज वेल एज जो रिकॉर्डेड क्लासेस होता है वो तुम लोगों को यूट्यूब पर भी मिल जाएगा अवेलेबल आराम से। और जो बच्चा ऑनलाइन है, डायरेक्ट मतलब ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दैट इज डिवेंचर। ओके, तो डिवेंचर क्या होता है? तो बहुत एक इंटरेस्टिंग है ना देखो, बेसिकली एक फार्म मान लो, पहले इसको चीज़ को देख लो। नहीं तो डिवेंचर तो ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि डिवेंचर ऐसे ऐसे कर कर लो तुम लोग, ऐसे ऐसे होता है और ये चीज़। बट इसको देखते हैं हम लोग कैसे कैसे, इसका पूरा फंक्शंस भी हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं तो देन इजी हो जाएगा। ठीक है ना, और भी मतलब हम लोग बेटरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा या तुम लोगों ने क्लास 11 में भी किया होगा, क्या वो है? बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन ऑलरेडी तुमने सब लोगों ने किया। बैलेंस शीट इक्वेशन होगा ना, तुम सब लोगों ने मतलब हम लोग जो भी है कॉमर्स का जो भी स्टूडेंट्स है, सब ने क्या किया? ये बैलेंस शीट इक्वेशन हम लोगों ने किया। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? एक मतलब ये एक फार्म होता है, मान लो ये क्या होता है? एक फार्म होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस फार्म में दो चीज़ देखा कि इसका दो साइड होता है, ऐसा होता है। एक साइड में कैसा रहता है? एसेट्स रहता है, तुम लोग ऐसे देखा। और एक साइड में तुम लोगों ने क्या देखा? लाइबिलिटीज़ देखा। देखो इसी बात को यहाँ पर ध्यान से याद रखना तुम लोग। ये तो हम लोग जानते हैं ना। अच्छा, बेसिकली फार्म के पास तो कोई पैसा नहीं रहता। मतलब फार्म, जब ये मान लो कि ये एक फार्म है ना, तो इसके पास इसका मान लो कि दो पॉकेट्स है। यहाँ पर भी एक पॉकेट्स है और यहाँ पर भी इसका एक पॉकेट्स है। ओके, जैसे हम लोगों का जीन्स में या पैंट में जैसे पॉकेट रहता है, तो वैसे मान लो कि दो पॉकेट है। तो दोनों पॉकेट फिलहाल क्या है? खाली है। दोनों पॉकेट क्या है? फिलहाल खाली है। बोथ द पॉकेट्स आर एम्प्टी। ओके, मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं मतलब खुद के पास भी कुछ नहीं और देने के भी लिए भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर फार्म क्या करते हैं? तो यहाँ पर फार्म क्या करेंगे? मतलब फार्म के पास तो फिलहाल कुछ ही नहीं है, ज़ीरो। बोथ द पॉकेट्स क्या है? दोनों पॉकेट्स में क्या है? ज़ीरो ज़ीरो है, मतलब नथिंग। ओके, तो फार्म क्या करते हैं? फार्म फार्म को क्या चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट, फार्म को क्या चाहिए? फंड चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फार्म को क्या चाहिए? फंड। ठीक है ना, फार्म को क्या चाहिए? फंड चाहिए। अब ये जो फंड है ना, ये जो फंड है, तो फार्म ये फंड कहाँ से लेते हैं? बेसिकली कहाँ से लेंगे?
फार्म को क्या चाहिए, देखो फार्म को बिजनेस करना है, बिजनेस मतलब ये जो कंपनी है ये फार्म है, तो इसको क्या चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो ये पैसा उसके पास तो नहीं है, तो वो मतलब क्या करेंगे, इस पैसा को कैसे लेके आएंगे, मतलब फार्म में तो इसको पैसा चाहिए, कोई मशीन चाहिए, मतलब मशीन परचेस करेंगे, या मान लो बिल्डिंग परचेस करेंगे, या बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ भी, मतलब बिजनेस को शुरू करेंगे, तो बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी पैसा चाहिए वो फिलहाल उसके पास नहीं है, मतलब किसके पास, ये बिजनेस के मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं है, मान लो। तो कंपनी क्या करेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है सर, कंपनी क्या करेंगे, तो कंपनी जो उसका जो ओनर है, उसका जो क्या है भाई, ओनर है, ओनर के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ओनर के पास जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये जो ओनर है इनके पास जाएंगे, ठीक है, इनके पास जाएंगे, जाके क्या करेंगे, ये ओनर से एक फंड लेंगे, तो फंड किससे लेंगे, ओनर से लेंगे, किससे लेंगे फंड, ओनर जो मालिक है, जो फार्म का जो बिजनेस फार्म है इसका मालिक जो है उसके पास जाएंगे, जाके क्या लेके आएंगे, फंड लेके आएंगे, ये मालिक क्या करेंगे, ये पैसा फार्म को देंगे, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं फार्म को देंगे। तो मालिक ने क्या किया, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फार्म में ये जो ओनर है ये कैपिटल क्या किया, इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर, फार्म को, फार्म में इंट्रोड्यूस किया। तो फार्म में क्या आया, सपोज मान लो कैश भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, अदर्स आइटम्स भी हो सकते हैं, मान लो कि कैश, जस्ट एग्जांपल, मान लो क्या लेके आया, कैश, तो ओनर ने मतलब ओनर ने कैश दिया, तो ओनर ने कैश किस फॉर्म में दिया, ये जो कैश फॉर्म का क्या है, कैपिटल, ओके, कैपिटल दिया, ओनर ने क्या दिया, कैपिटल दिया, इतना तो क्लियर हुआ, ये तुम लोग सब जानते हो। सर ओनर ने क्या दिया, कैपिटल दिया, कहाँ दिया, ओनर ने कैपिटल फार्म को दिया, मतलब कैश दिया, और ये कैश कैश जो है ना वो क्या हो गया, मतलब कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, सर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्म ने क्या दिया, सॉरी ओनर ने पैसा दिया, मतलब जो इस कंपनी का मालिक है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सपोज मान लो एक्स वाई जेड टेक्सटाइल शॉप है, एक्स वाई जेड टेक्सटाइल शॉप है, तो ये शॉप का जो पैसा है, मतलब सपोज मान लो इसको मतलब इस शॉप में सपोज मान लो टेक्सटाइल आइटम्स वगैरह चाहिए या जो भी चाहिए, तो उसका पैसा इसके पास नहीं है, मतलब इसको भी एक पर्सन मान लो, ये कौन सी पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब ये जो बिजनेस फार्म है ये कौन सी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, इसको ये नेचुरली नहीं प्रोडक्ट हुआ, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको बनाया, मतलब लोगों ने क्या किया, इसको बनाया, ठीक है, जो किसने बनाया, सपोज मान लो इसका जो ओनर है इसने बनाया, ओके ना, इसने बनाया, और जब ये सपोज मान लो इसका जब इनकॉर्पोरेशन हुआ, जब इसका क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ, तब इसने देखा कि उसके पास दो पॉकेट है और दोनों पॉकेट में खाली है, मतलब कुछ भी नहीं है, खाने का चीज़ कुछ भी नहीं है, तो खाना तो चाहिए, तो जिंदा रहना होगा तो खाना चाहिए, मतलब फार्म को आगे लेके जाना होगा, तो इसमें पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, ओके ना, आइटम्स चाहिए, मतलब मशीनरी वगैरह ये सब कुछ चाहिए, तो फार्म के पास ये फिलहाल नहीं है, मतलब खाने का चीज़ नहीं है, तो फार्म क्या करेंगे, मतलब खाने का चीज़ मतलब उसको फंड नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, फंड नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा क्या करते हैं, जब वो किसके पास जाते हैं खाने के लिए, किसके पास जाएगा, मतलब जब इसका भूख लगेगा तब वो किसके पास जाएगा खाने के लिए, तो किसके पास, उसका जो फादर है या उधर उसका जो मदर है उसके पास ही जाएंगे, या सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनके पास ही जाएंगे खाने के लिए, मतलब बेसिकली किसके पास जाते हैं, माँ और बाप के पास ही जाते हैं, और सेम इस ये जो फार्म है, जो जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो देन जाके किसके पास जाएंगे, अदर्स पर्सन के पास जाएंगे, वो समझ लेना कि देन ये जो बच्चा है, मतलब ये जो फार्म है, ये फार्म का उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, मीन्स इज दैट फंड चाहिए, तो फंड के लिए वो कहाँ जाएंगे, मतलब उसका जो इनकॉर्पोरेशन किया, मतलब ओनर, मान लो कि उसका माँ और बाप, सपोज दैट, ओके, तो इसको मतलब इनके पास जाएंगे, तो ये जो पर्सन है, ये जो ओनर है,
ये क्या देंगे, तो उसको बोला कि मुझे पैसा चाहिए, अब मुझे भूख लगा, पैसा मतलब खाना दो, मतलब ये फार्म ने क्या बोला, मुझे पैसा दो। तो पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, ये कंपनी को तो ग्रो करना होगा, मतलब भूख लगा, भूख को तो ठीक मतलब कवर करना होगा ना, यूटिलाइजेशन करना होगा, ये करना होगा। तो देन इसने क्या किया, तो इसने कैश तो दिया, क्या दिया, कैश दिया, पैसा दिया। और ये जो पैसा दिया ये किस पॉइंट फॉर्म में दिया, कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, इस फॉर्म को याद रखना, ये कौन से फॉर्म में दिया, कैपिटल के फॉर्म में इसने क्या दिया, पैसा फार्म को दिया। ओके, इतना क्लियर हुआ, ये फार्म को ये पैसा दिया। तो अब देखो देने के बाद क्या हुआ, इतना तो क्लियर। तो अभी फिलहाल इसके पास तो पहले कुछ भी पैसा नहीं था, तो पहले इसके पास कितना पैसा था, सपोज मान लो 5 लाख, मतलब सॉरी कुछ भी नहीं था। तो ये जो ओनर है इसने इसको क्या दिया, 5 लाख दिया। माँ ने क्या दिया, सपोज माँ और बाप ने क्या दिया, पैसा दिया। तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा जैसे कि सपोज मान लो एक छोटा जो बच्चा है उसको पाल पोस के कौन बड़ा करता है, उसका माँ और बाप, ठीक है ना। तो एक टाइम आता है कि ये चीज़ मस्ट भी करना, कभी भी नेगेटिव मतलब ये काम नहीं करना, कि जब तुम मतलब एक एस्टेब्लिश पर्सन हो जाओगे, देन उसके बाद देखा कि तुम्हारा पेरेंट्स बहुत ही गरीब है और तुम उसको ओल्ड एज होम छोड़ दिया या खाना पीना नहीं दिया, तो ये मत करना। ओके, ये तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका जैसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था, मतलब उनका ये जो माँ और बाप का जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि तुमको मतलब पाल पोस के बड़ा किया, एस्टेब्लिश बना दिया, देन वो लोग भी क्या हो जाएंगे, उनका जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो तब जब तुम एस्टेब्लिश्ड हो जाओगे तब तुम क्या करोगे, मतलब एस्टेब्लिश्ड हो या नहीं हो, मतलब माँ बाप को भी तो देखना होगा, जो भी खाओगे वो शेयर करना होगा, वो तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इतना क्लियर। सो सेम लाइक पॉइंट ऑफ व्यू, इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर देख लो कि फार्म ने, ये जो ओनर है इसने क्या दिया, 5 लाख पैसा दिया। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पैसा को क्या करना, ये जो इसकी किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब फार्म का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी फिलहाल उसके पास तो कुछ नहीं था, अभी फिलहाल उसके पास क्या है, 5 लाख से, मान लो कितना रुपीज़ से, 5 लाख से। और ये वापस तो करना होगा, तो ये जो वापस करेंगे क्या करेंगे भाई, वापस करेंगे। तो ये जो वापस करेंगे ये उसका क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लो इसको फिलहाल रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लो। तो कितना देंगे, सब 5 लाख। अच्छा, ये जैसे कि सब ये मत करना है कि माँ बाप ने तो छोटे टाइम के जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब बहुत मारते थे पीटते थे, तो मैं जब एक टाइम हो जाएगा तो मैं जाके पीटूंगा, नहीं वो नहीं करना। मतलब बहुत सारे आपने तो बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप ने जो भी दिया वो मैं भी दूंगा, नो, वो चीज़ अलग है। बट कॉन्सेप्ट चीज़ को याद, ऐसे इसी चीज़ को याद देखो, एक क्या देना इसके साथ, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगेटिव नहीं लेना कि तुम्हारा कितना, तुम कितना दोगे, 5 लाख, मतलब तुम्हारे पास कितना पैसा आया, 5 लाख, ये तुम्हारा अभी एसेट्स है। और तुम क्या करोगे, वापस करोगे, मतलब तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो है वापस करोगे। और कैसे करोगे, उसके साथ इंटरेस्ट भी दोगे ना, प्रॉफिट भी दोगे। मतलब सपोज मान लो तुम्हें एक 300 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, या किसी दूसरे पर्सन का कोई भी शार्ट लेके आके हाँ, तुम्हें दे दिया, तुम तब खुश थे। अब तुम क्या करोगे, तुम अब एस्टेब्लिश्ड हो गए हो, सो दैट तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी साड़ी वगैरह जो भी है, पैंट वगैरह जो भी, शर्ट वगैरह जो भी है, वो जितना अच्छा हो सके उतना दो। ये तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुश यहाँ पर खुशी मतलब मिलेगा ना, दिल पर खुशी मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर, इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना। ये पॉइंट क्लियर। तो ये क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप ने काम किया, मतलब पाल पोस के बड़ा किया, सो ये वो बात नहीं। बट ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का क्या है, होगा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको लाइबिलिटी मत कहना, अभी फिलहाल इसको लाइबिलिटी मत कहना। मैं मतलब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, एक लाइबिलिटी हो जाएगा। बट एज ए माँ और बाप, ओके, ओके ना, ऐसे डॉटर, चिल्ड्रेन, सॉन, ये जो कुछ भी है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मतलब लाइबिलिटी मत कहना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम लोग का एक ड्यूटी है, हर किसी का एक ड्यूटी है। ओके ना। अब आओ,
तो फार्म के पास अभी पैसा आया, कितना आया 5 लाख, और ये पैसा क्या करेंगे, वापस कर देंगे। मतलब ये उनका क्या है, फार्म का क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉट माई पॉइंट, ये इसी बात को क्लियर हुआ, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कितना करेंगे, सब 5 लाख, इतना क्लियर। आगे जाके कुछ मत अभी देखना मत, अभी फिलहाल इसको देख लो। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी फंड को हम लोग कहते हैं ओनर्स फंड। ये जो फंड है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओनर्स फंड। ओके, मतलब वापस तो करेंगे, वापस तो करेंगे, मतलब एक फॉर्मेलिटी है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वापस करेंगे ओनर्स फंड। मतलब फार्म ने मतलब जब आगे खोला, देखा किसको, ओनर को देखा, ओनर को बोला कि मुझे तो खाना चाहिए, खाना मतलब फंड चाहिए, तो फंड दिया, उसको वापस करेंगे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अब अगेन अगेन यहाँ पर और भी एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूंगा, थोड़ा इसको मतलब बोल देता हूँ, देन इसके यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बताऊंगा डिवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो कि और भी मतलब ये फंड जो भी है ना, ये फंड खत्म हो गया, सपोज मान लो और भी फंड चाहिए, मतलब और भी क्या चाहिए, पैसा वगैरह चाहिए, ठीक है ना, और भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और भी कैपिटल चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी बिल्डिंग बनाओगे या कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे या कोई भी मशीनरी परचेस करोगे, तो जो तुम्हारे पास फिलहाल फंड है उस फंड से उसको कवर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम जाके अगेन जाओगे, ओनर्स के पास जाओगे, ओनर्स बोलेंगे भाई, पेरेंट्स के पास जाओगे, पेरेंट्स पेरेंट्स बोलेंगे भाई मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, ये जो तुम जो डिमांड कर रहे हो वो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो फार्म क्या करेंगे, फार्म क्या करेंगे भाई, फार्म को तो ये चाहिए, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोल रहा हूँ, तो फार्म को तो ये पैसा चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए ना। मतलब यहाँ पर जो फंड है इससे नहीं हो रहा है, 5 लाख से नहीं हो रहा है, और भी चाहिए। मतलब ये जो सपोज मान लो ये फंड खत्म हो गया है, तो और भी चाहिए पैसा, तो देन फार्म क्या कर पाएंगे, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, जैसे कि मान लो कि पेरेंट्स के पास जाएंगे, तो पेरेंट्स के पास पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अदर्स पर्सन के पास जाएंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ तो डेट लेंगे ना। तो सेम थिंग्स यार ऑल्सो, कि ये जो सपोज मान लो इसको फंड नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे, ओनर के पास तो जाके पैसा मतलब जितना हो सके उतना किया, बट और भी चाहिए, तो और भी चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगे, सपोज मान लो आउटसाइड, कहाँ जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द फार्म। ये क्या है, ये तो ओनर मतलब ये क्या है, इनसाइड ऑफ द फार्म, ये क्या है, इनसाइड, फार्म का एक इनसाइड है, और ये क्या है, मान लो कि एक आउटसाइड। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि सपोज मान लो बैंक, या मान लो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मान लो, या मनी लेंडर्स जो भी है मान लो, ये क्या है, ये तो आउटसाइडर से, बट ओनर क्या है, इनसाइडर है। ओनर क्या है, इनसाइडर। ये जो पेरेंट्स है, ये जो माँ बाप है, ये क्या है, इनसाइडर पर्सन से, और ये क्या है, आउटसाइडर पर्सन है। तो पहले किसके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, यहाँ से नहीं हो रहा है तो देन कहाँ जाएंगे, आउटसाइडर के पास जाएंगे। क्यों, इसको तो ग्रो करना होगा, इसको तो ग्रो करना होगा, तो ग्रो करना होगा तो देन कहाँ पर जाएंगे भाई, आउटसाइडर के पास भी तो जाएंगे। तो आउटसाइडर से जाके क्या लेके आएंगे, वहाँ से लेके जाके पैसा लेके आएंगे। तो आउटसाइडर से जाके क्या करेंगे, आउटसाइडर फंड, क्या करेंगे भाई, आउटसाइडर फंड, आउटसाइडर से जाके क्या करेंगे, फंड लेके आएंगे। तो और उसी फंड को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइडर फंड, आउट इनसाइडर और आउटसाइडर फंड। और ये जो फंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी। मान लो क्या कहते हैं भाई, आउटसाइडर इक्विटी और इनसाइडर इक्विटी। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड एक होता है क्या, ओनर्स इक्विटी, एक होता है क्या, ओनर्स इक्विटी और ओनर्स मतलब फंड। ये फंड कैसे लेके आएंगे, मतलब ये जो फंड है ये कैसे लेके आएंगे, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो ले आएंगे वो ही देंगे, ऐसे मान लो। तो ये एक इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओनर्स इक्विटी। ओके, एंड जो आउटसाइडर से लेके आ रहा है वो भी क्या है, वो भी तो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहा है, बट ये जो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहा है वो ओनर्स का कैपिटल नहीं है, बट ये भी क्या है, एक इक्विटी है। ओके, ये क्या है, एक इक्विटी है, ये क्या है भाई, ये भी तो एक इक्विटी है, ठीक है ना। तो इक्विटी क्या होता है, जो इक्विटी है ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इनसाइड, इनसाइड ऑफ द बिजनेस, और एक होता है आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। ओके, ये जो इक्विटी हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द इनसाइड और फ्रॉम द आउटसाइड, दो ही सोर्सेस होता है नॉर्मली, एक होता है इनसाइड और एक होता है क्या भाई, एक होता है आउटसाइड।
इतना क्लियर हुआ? बोलो किसी को यहाँ पर डाउट है? तो आउटसाइड से सपोज मान लो 10 लाख लेके आया, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, कितना लेके आया? 10 लाख। इतना तो क्लियर हुआ। मतलब अभी फिलहाल उसके पास कितना पैसा है? पहले था 5 लाख और अभी था कितना? अभी है 10 लाख, तो कितना हुआ? अभी कितना है? टोटल 15 लाख। मतलब उसके पास एक टाइम पर उसके पास पैसा नहीं था। ओके ना, उसके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। ओके, उसके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। अभी उसके पास तो पैसा है। तो पहले तो जब इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ तब उसके पास पैसा क्या था? जीरो था। और अभी कितना है? 15 लाख। और ये इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वापस कितना करेंगे? तो पहले था 5 लाख और अभी क्या करेंगे? 10 लाख। टोटल कितना करेंगे? 15 लाख। इतना क्लियर हुआ? मतलब उसका जो एसेट्स था, एसेट से कितना? 15 लाख। और वो उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी अभी मैं थोड़ी देर बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। कितना? 15 लाख। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कितना है? 15 लाख। अब आओ पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जब कोई भी बच्चा, सपोज मान लो उसने क्या किया, उसने उसके फ्रॉम द पापा, उसका पापा या मम्मी जो भी है उनसे भी पैसा लिया, या आउटसाइडर से भी पैसा लिया, दोस्त या सपोज मान लो कोई भी नेबर से भी पैसा लिया। अभी सपोज मान लो रिटर्न के टाइम आया, रिटर्न के टाइम आया, तो रिटर्न के टाइम पर वो किसको पैसा पहले देंगे? आउटसाइडर्स को या इनसाइडर्स को? जो भी कुछ हो जाएगा ना लाइफ में, जो कुछ भी हो जाएगा, पेरेंट्स बोलेंगे भाई, मतलब तुम, मतलब पेरेंट्स, मतलब ये क्या कहते हैं ना, मतलब पानी पी के भी जिंदा रह लेंगे, बट ये जो उसका जो बच्चा है उसको मतलब मरते हुए नहीं देखेंगे। तो पहले पेरेंट्स क्या बोलेंगे? भाई तुम आउटसाइडर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो आउटसाइडर से तुमने जो भी पैसा लेके आया, उसी पैसा को वापस करो। मतलब किसको पैसा? किसका पैसा? इसका, आउटसाइडर्स का। किसका पैसा वापस करेंगे? आउटसाइडर्स का पैसा पहले वापस करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर याद रखना। ओके, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर याद रखना। थोड़ा इतना क्लियर हुआ ना? ओके, इतना तो क्लियर हुआ। अब देखो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड भी छोटा है। तो फंड हम लोग दो एरिया से कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है क्या? इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। अब आओ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों का जो इक्वेशन तुम लोगों ने देखा, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, तुम लोगों ने ऐसा देखा। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज तुम लोगों ने देखा। ये तो इक्वेशन था। अब आओ सर, यहाँ पर इक्विटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है? मतलब उसका तो एसेट्स था 15 लाख, और सर यहाँ पर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? 15 लाख। मतलब यहाँ पर दो कैटेगोरेशन है सर, एक है 5 लाख और एक है सर 10 लाख। एक 5 लाख क्या है? इनसाइड, मतलब मान लो इनसाइड, और एक है आउटसाइड इक्विटी। इनसाइड इक्विटी और एक है क्या? आउटसाइड इक्विटी। ठीक है, एक है क्या? इनसाइड इक्विटी और एक है क्या? आउटसाइड इक्विटी। इतना तो क्लियर? एक है क्या भाई? इनसाइड इक्विटी और एक है क्या? आउटसाइड इक्विटी। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, दो इक्विटी है, एक है इनसाइड इक्विटी और एक है आउटसाइड इक्विटी। डन इट? अब आओ यहाँ पर एक चीज़ देखो सर, तो यहाँ पर तो दोनों इक्विटी है, आउटसाइडर भी इक्विटी है, इक्विटी है सर। यहाँ पर तो, यहाँ पर आप इक्वेशन जो है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। सर तो सर लाइबिलिटी कौन सी क्या होगा? तो इक्विटी तो हम लोगों को समझ में आ गया सर, ये भी इक्विटी है और ये भी इक्विटी है। मतलब आउटसाइडर्स भी इक्विटी है ना, जो ओनर्स है वो भी इक्विटी है। तो लाइबिलिटी क्या है? ये तो कन्फ्यूजन आ रहा है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को, यहाँ पर एक चीज़ देखना क्या होता है। ये जो फंड है ना, फंड होता है, ओके, ये जो, और लाइबिलिटी भी हम लोग कहते हैं, मतलब जो फंड का ओस होता है। लाइबिलिटी मतलब ओस होता है, मतलब क्या? जो फंड देने वाला है, और ओन्स मतलब जो फंड के पास है वो। एसेट्स मतलब ओन्स। तो फंड, ये पैसा मतलब ये जो फंड है ना, तो दो एरिया से लेकर आया। एक होता है इंटरनल, इंटरनल मतलब पेरेंट्स, या मतलब इनकॉर्पोरेटर जो है जो इनकॉर्पोरेटर है मतलब ओनर है। और आउटसाइड, आउटसाइड इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल। ये जो इंटरनल है ना, इंटरनल मतलब इंटरनल जो इक्विटी है, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, इसी इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये दो लायबिलिटीज है, तो याद रखना, तो ये जो इंटरनल इक्विटी इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज। ओके, और ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये क्या है भाई, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो दो तरह की लायबिलिटी है, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक है क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, मतलब ये मान लो पेरेंट्स, ये मान लो पेरेंट्स, और ये मान लो कि बैंक या नेबरर्स और नेबरर्स, नेबरर्स। ठीक है, एक है पेरेंट्स, और मान लो कि पेरेंट्स मतलब इसको ऐसे समझो, ओनर्स, पेरेंट्स मतलब ओनर्स, और एक है क्या, नेबरर्स और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये वगैरह जो भी है ना। तो आप जब पैसा वापस करना, मतलब ये भी सर यहाँ पर भी लाइबिलिटीज है और यहाँ पर भी लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा है सर, यहाँ पर भी इक्विटी और यहाँ पर भी सर लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पर याद रखो, जो लाइबिलिटीज है ये इंटरनल, जो ये जो है ना ये भी लाइबिलिटीज है, और ये जो है सर ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। मतलब यहाँ पर जो लाइबिलिटीज है ना, इसको, ये जो इंटरनल लाइबिलिटीज है इसको कंसिडर किया, क्या इसको कंसिडर किया हम लोगों ने इंटरनल इक्विटी और इक्विटी। ठीक है, ये जो इंटरनल लाइबिलिटीज है या इंटरनल फंड है या ओनर्स फंड जो भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल इक्विटी, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, इक्विटी। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं आउटसाइडर्स फंड, मतलब आउटसाइडर्स फंड। और ये जो आउटसाइडर फंड है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं लायबिलिटीज। ये जो एक्सटर्नल फंड है इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लायबिलिटीज। ठीक है, तो इक्विटी कौन सी है तो क्लियर हुआ, और लायबिलिटीज कौन सी है वो भी क्लियर हुआ, ये दोनों तो क्लियर हुआ ना, इतना तो क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे जाते हैं, ये तो क्लियर हुआ ना, ये इक्वेशन वगैरह तो क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे जाते हैं, देखो अब आओ थोड़ा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का मेन तो टॉपिक क्या है, डिवेंचर्स, उसको भी तो देखना होगा। अच्छा, डिवेंचर जो है ना वो क्या है, एक डिवेंचर मतलब बोरो करना। ओके, मतलब हम लोग देखेंगे, जस्ट वेट। हम लोग देखेंगे, जस्ट वेट। मतलब पैसा चाहिए ना, पैसा मतलब फंड चाहिए, फंड कहाँ से लेके आएंगे हम लोग, आउटसाइड से फंड लेके आएंगे। अब कंपनी के मतलब एक मान लो ये क्या है, कंपनी, एक कंपनी है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, क्या है, एक कंपनी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भाई देखेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर देखेंगे। अब आओ, जैसे कि कंपनी तुम लोग जानते हो, कंपनी मार्केट पर क्या बेचते हैं, तुम लोगों ने ऑलरेडी सुना। ओके, मैं उसके ऊपर डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा। कंपनी क्या बेचते हैं, शेयर कैपिटल, मतलब सॉरी सॉरी, मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी, ये जो पैसा, मतलब कंपनी जो है ना, तो उनको पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए वो लोग क्या करते हैं, पहले वो लोग क्या इशू, क्या क्या बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, मतलब इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बेचते हैं, और कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स भी बेचते हैं। बट इक्विटी शेयर बेचना तो इनका मतलब कंपलसरी है, इक्विटी शेयर इनको इशू करना होगा। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे या नहीं करे वो अलग बात है, बट इक्विटी शेयर मस्ट भी उन लोगों को क्या करना होगा, इशू तो करना होगा। इक्विटी शेयर उन लोगों को क्या करना होगा भाई, इक्विटी शेयर सर मस्ट भी उन लोगों को इशू करना होगा। ओके, मतलब किनको, कंपनी को। ओके, और मैं प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पर थोड़ा अभी इसको रखता हूँ, मैंने बोला ना इसके यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा। ओके, अब इक्विटी शेयर जो होल्डर होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, ये भी शेयर होल्डर है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, बट इनका कोई भी राइट्स नहीं है बेसिकली, ये ओनर नहीं है। इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं क्रेडिटर की तरह, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं कैसे, क्रेडिटर, किनको, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, ओनर।
मतलब जिसका जितना शेयर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ ना? इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। अब आओ, अब आओ। तो ये जो शेयर होल्डर होता है, मैंने मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। अब आओ, ये जो इक्विटी शेयर बेच के फार्म क्या अचीव करते हैं? एक आता है ना फार्म के पास शेयर कैपिटल, मतलब इस शेयर कैपिटल में अभी फिलहाल देखो, शेयर कैपिटल में ये प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। ओके, बट मैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जस्ट हाँ, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर का भी पैसा आता है, प्रेफरेंस शेयर का भी पैसा आएगा, बट हम लोग अभी फिलहाल इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब मान लो, ये जो मतलब कंपनी तो इशू करते हैं, इक्विटी शेयर भी बेचते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी बेचते हैं। बेचने के बाद क्या होता है, उनको कैपिटल मिलता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर बेच के भी पैसा उन लोगों के पास मिला, उन लोगों ने रिसीव किया, एंड इक्विटी शेयर भी बेच के भी उन लोगों ने क्या किया, पैसा रिसीव किया। मतलब रिसीव किया मतलब उन लोगों ने शेयर कैपिटल बनाया। उन लोगों ने क्या बनाया, उन लोगों ने उनका जो शेयर कैपिटल बनाया। ओके, सबको आ रहा है ना? उन लोगों ने क्या बनाया, मतलब कंपनी ने क्या बनाया, शेयर कैपिटल बनाया। उनका जो कैपिटल है वो, मतलब ये कंपनी ने क्या किया, शेयर बेचा। शेयर तो समझते हो, मान लो ये कंपनी है, ये सपोज मान लो इनका शेयर है छोटा 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 छोटा, ये क्या है, एक शेयर है मान लो फॉर एग्जाम्पल। ये जो शेयर है ना, इसको कंपनी ने क्या किया, सपोज मान लो यहाँ पर ये एक शेयर है, इसको कंपनी ने क्या किया, बेचा। तो जो पर्सन इसको ये शेयर को परचेज किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। तो दो तरह के शेयर होता है, इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और जो इक्विटी शेयर परचेस करते हैं उनको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, ओनरशिप मिलता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो क्या है, फार्म का क्रेडिटर है। और दोनों का पैसा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल पर आते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? किसी को डाउट है यहाँ पर, बोलो। इतना तो क्लियर हुआ ना, बहुत ईजी है। अब थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, अब आओ, तो फार्म क्या करते हैं, तो ये फार्म का क्या है, ये फार्म का एक शेयर, मतलब ये जो शेयर कैपिटल, मतलब उनके पास ये शेयर कैपिटल आया। फार्म के पास क्या है भाई, ये शेयर कैपिटल आया, ठीक है ना? ये क्या है, शेयर कैपिटल है। और इसी शेयर कैपिटल में से ये जो इक्विटी शेयर है ना, ये जो इक्विटी शेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओन कैपिटल। याद रखो। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओन कैपिटल, मतलब उनका खुद का कैपिटल। ओके, मतलब खुद का मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनका कैपिटल। ओके, और जो शेयर होल्डर्स होता है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, उनको क्या मिलता है, जो इक्विटी शेयर परचेस करते हैं इनको क्या मिलता है, बोलो क्या मिलता है? सर इनको जो रिटर्न, मतलब प्रॉफिट मिलता है, दैट प्रॉफिट क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिविडेंड्स कहते हैं। मतलब क्या, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ये जो डिविडेंड है ये क्या है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। डिविडेंड मतलब क्या होता है भाई, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ये किन को मिलता है, देखो एक है तो कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है ना, इतना तो क्लियर। इसी को हम लोग, इसका जो पार्ट है इक्विटी शेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ओनर्स कैपिटल, उनका कैपिटल। और उनको क्या मिलता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उनको क्या मिलता है, डिविडेंड्स मिलता है। और डिविडेंड मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का पार्ट। प्रॉफिट का क्या भाई, प्रॉफिट का पार्ट। अब ये जो प्रॉफिट का पार्ट है, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जो डिविडेंड है, कभी मतलब हर साल तो प्रॉफिट जो भी होगा वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, जो भी शेयर होल्डर्स है उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये काम होता है, किसका काम है, कंपनी का काम है। मतलब जो बोर्ड है, कंपनी का जो बोर्ड है, वो लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का ओनर है और इन्होंने, इनको क्या करना होगा, डिविडेंड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, जो भी प्रॉफिट हुआ इस साल, जो भी प्रॉफिट हुआ, सपोज मान लो इस साल प्रॉफिट हुआ हम लोग का 5 करोड़, और उसी 5 करोड़ को हम लोग क्या कर पाएंगे, मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब कंपनी क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमॉन्ग दी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में, क्या कर सकते हैं, बोलो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जितना शेयर उसको उतना पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलेगा, उसको उतना डिविडेंड मिलेगा, मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। ओके, इतना तो क्लियर।
और कभी कभी क्या करते हैं, समझ मान लो कभी कभी क्या करते हैं, कंपनी को लिक्विडेशन पैसा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, या कोई एक्सीडेंटल पर्पसेस, या कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, या कुछ भी, किसी भी कारण मान लो कंपनी कभी कभी क्या करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कभी कभी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड, कभी कभी कंपनी क्या नहीं करते, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते या फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कभी कभी। और मान लो कि पार्टली किसी को सपोज मान लो उसको डिविडेंड मिलना था, इसका उसका जो शेयर था उसी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सपोज मान लो 2000 का रुपीज़ का 2000 क्या है उनका प्रॉफिट हुआ, मतलब डिविडेंड मिलेगा। बट उसमें से सपोज मान लो उसको 1000 देंगे और 1000 नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके। और नहीं तो 2000 इस साल नहीं देंगे। ओके। तो ना दे के उनको क्या कर पाएंगे, सपोज मान लो उनको बोनस शेयर दे सकते, ये भी होता है, ये एक पार्ट है। और ये डिविडेंड ना दे के उन लोगों ने क्या बना दिया, ये डिविडेंड का जो पैसा है ना, ये जो डिविडेंड का पैसा है, इनसे क्या बना दिया, सपोज मान लो एक रिजर्व बनाया। क्या बनाया, एक रिजर्व बनाया। क्या बनाया भाई, एक रिजर्व बनाया। ठीक है। हम्म। एक क्या बनाया, सपोज मान लो एक रिजर्व बनाया, जो ये कौन सी रिजर्व है, सपोज मान लो डिविडेंड का रिजर्व है, मतलब डिविडेंड का पैसा है यहाँ पर। इस रिजर्व में मतलब डिविडेंड मतलब पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ पैसा यहाँ पर रख दिया। और ये जो रिजर्व रखा मतलब डिविडेंड का पैसा रखा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल कैपिटल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल कैपिटल। तो दो तरह की कैपिटल हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, दो तरह की कैपिटल हम लोगों ने देखा। और ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनका भी कैपिटल मान लो। और ये दोनों कैपिटल, अब आओ, ये दोनों कैपिटल कम हो रहा है, मतलब ओनर्स का मतलब ओन कैपिटल और जो इंटरनल कैपिटल है। इंटरनल कैपिटल क्लियर कैसे, क्लियर ये होता है, इंटरनल कैपिटल जो डिविडेंड से मिलता है, मतलब डिविडेंड से जो रिजर्व फंड होता है, डिविडेंड का जो रिजर्व फंड है, उसी रिजर्व फंड को हम लोग क्या कहेंगे, उसी रिजर्व फंड को हम लोग कहेंगे इंटरनल कैपिटल। क्लियर, इसी रिजर्व फंड को हम लोग क्या कहेंगे, इसी रिजर्व फंड को हम लोग इंटरनल कैपिटल कहेंगे। ठीक है, इसी रिजर्व फंड को हम लोग क्या कहेंगे भाई, इंटरनल कैपिटल। अब देखो ये जो दोनों, अब मान लो कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी क्या, कोई भी नया प्रोजेक्ट, क्या करेंगे हम लोग, कोई भी नया प्रोजेक्ट, मान लो कोई भी किसी भी एरिया में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। या मान लो कि कंपनी कोई भी मशीनरी परचेस करेंगे, या कोई मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, या कुछ भी ऐसा कुछ, और जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और उसके लिए पैसा चाहिए, और उनके पास फिलहाल यहाँ पर पैसा है, कहाँ पर, ओनर्स कैपिटल और इंटरनल कैपिटल है। और ये जो कैपिटल है ये क्या, अब क्या हुआ, समझ मान लो ये क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। ओके, ये क्या हुआ, मान लो कि शॉर्टेजेस हुआ। ओके, मान लो क्या अराइज हुआ, शॉर्ट अराइज हुआ। मतलब सपोज उनका जो ओनर्स कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल और इंटरनल कैपिटल मिला के सपोज मान लो 500 करोड़, मान लो कितना करोड़, 500 करोड़। उनके पास कितना है, 500 करोड़ से, मतलब ओनर्स कैपिटल कितना है, सपोज मान लो ओनर्स कैपिटल है 400 करोड़, और इंटरनल कैपिटल है सपोज मान लो 100 करोड़, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 500 करोड़, मतलब उनके पास है। और इनका जो नया प्रोजेक्ट उन लोगों ने डिसाइड किया, जहाँ पर उन लोगों को क्या हुआ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या कंपनी और भी ग्रो ज़्यादा करेंगे, अच्छा पोजीशन में जाएंगे। ठीक है ना, कंपनी क्या करेंगे, अच्छा पोजीशन में जाएंगे, सो दैट कंपनी यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो इनके पास ऑप्शन है, मतलब क्या, मतलब जो हम लोगों ने उस टाइम पर कुछ टाइम मतलब अभी जस्ट इससे पहले कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा, जहाँ पर बैलेंस शीट इक्वेशन में देखा, इनसाइड कैपिटल आउटसाइड कैपिटल जो भी देखा हम लोगों ने, तो कंपनी यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो उनको पैसा चाहिए, तो देन कंपनी कहाँ मतलब क्या कर पाएंगे, वो क्या करेंगे भाई, आउटसाइडर के पास जाएंगे। तो आउटसाइडर के पास जाएंगे मतलब सपोज फॉर एन एग्जांपल जैसे कि बैंक, किसके पास जाएंगे, बैंक, या मान लो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके पास जाएंगे, वहाँ से जाकर क्या करेंगे, कंपनी पैसा लेके आएंगे। ठीक है ना, मान लो ये तो होता है। और इससे अलावा और भी एक ऑप्शन है, ठीक है, इसके अलावा और भी एक ऑप्शन है आउटसाइडर से, क्या है, वो कंपनी क्या कर पाएंगे, डिवेंचर बेच पाएंगे। क्लियर, अभी बोलो, मतलब कंपनी
मतलब उनको कितना चाहिए, सपोज मान लो 1000 करोड़, और 1000 करोड़, और उनके पास कितना है, जस्ट 500 करोड़ अभी फिलहाल है, और भी कितना पैसा चाहिए, और भी 500 करोड़ चाहिए। तो 500 करोड़ के लिए उन लोग, वो लोग कहाँ कहाँ जा सकते, बैंक में जब जा सकते, कहाँ जा सकते, सपोज मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो बैंक से सपोज मान लो 100 करोड़ रिसीव्ड हुआ, और किसी भी आदर्श बैंक के अलावा और भी कोई भी, मान लो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा देता है, तो वहाँ वहाँ से मान लो कि 200 करोड़ एक्सेप्ट मतलब रिसीव्ड हुआ। तो कितना हुआ, 100, 200, 300 प्लस 500, कितना हुआ, 800 करोड़। और प्रोजेक्ट कितना है, 1000 करोड़ का। प्रोजेक्ट कितना है, 1000 करोड़ का। तो 1000, तो कितना शॉर्टेजेस हो रहा है, 200 करोड़। सर कितना शॉर्टेजेस हो रहा है, सर 200 करोड़ शॉर्टेजेस हो रहा है। तो ये 200 के लिए कंपनी क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे, डिवेंचर बेचेंगे। क्या बेचेंगे, कंपनी डिवेंचर बेचेंगे। डन इट, ये क्लियर हुआ ना। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बोलो, क्लियर हुआ, मतलब डिबेंचर बेच पाएंगे। अच्छा, ये पूरा 500 के लिए तो डिबेंचर ले सकते हैं ना, ये भी डिबेंचर बेच पाएंगे। ओके, एक पेपर डिबेंचर मतलब एक पिच एंड पेपर की तरह होता है, मैं बताऊंगा, वेट करो, धीरे 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 बताऊंगा, मैं दिखा दूंगा। एंड मान लो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर भी एक स्पेसिमेन कोई भी एक कॉपी डाउनलोड करके मैं दे दूंगा, वहाँ पर डिबेंचर का कॉपी मैं दे दूंगा, वहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो। एक पेपर होता है, ओके, एक एग्रीमेंट की तरह एक पेपर होता है, वो हम लोग दिखा देंगे वहाँ पर, क्या कैसे कैसे होता है वो दिखा देंगे। इतना तो क्लियर हो ना। हम्म, इतना क्लियर हुआ। अब और थोड़ा इसका आगे जाते हैं, तो डिवेंचर को लेकर हम लोग आगे जाएंगे। अभी ये जो शेयर पार्ट वगैरह है वो तो इसको अभी इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं। तो क्या करेंगे, तो डिवेंचर, तो ये जो डिवेंचर है ना, इसको याद रखना, ये लोन की तरह हम लोग समझेंगे। ओके, देखो, ये जो डिवेंचर है, ये जो डिवेंचर है ना, अब देखो यहाँ पर देखो, ये डिवेंचर मतलब बेसिकली कहाँ से आया, इसको भी तो देखना होगा। दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से भाई, लैटिन वर्ड। कहाँ से, लैटिन, लैटिन अमेरिका तुम लोगों ने सुना, ओके, सुना ना सबने, लैटिन अमेरिका, तो वहाँ का एक लैंग्वेज है लैटिन। ओके, सो लैटिन लैंग्वेज, ओके, डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, उनका क्या, डेवरे। ओके, इस वर्ड से क्या हुआ, उन लोगों ने, मतलब ये लैटिन वर्ड है, ये कौन से वर्ड है भाई, लैटिन वर्ड। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है बोरो, मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, बोरो मतलब लोन। ओके, उधार लेना जिसको कहते हैं, इसका मतलब क्या है, उधार लेना। ओके, इसका मतलब क्या होता है, उधार लेना। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, किसी को डाउट है, इतना क्लियर हुआ। ये जो क्या है भाई, एक लोन और है, मतलब ये जो डिवेंचर है ना, ये जो डिवेंचर, ये एक क्या है, ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कहाँ, डेवरे, तो उसका मीनिंग क्या है, बोरो और लोन। इतना क्लियर हुआ, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अप टू दिस, बोलो। देन हम लोग इसके आगे आप जो भी डिस्कशन करेंगे, ये डिवेंचर क्या होता है, शेयर्स का पार्ट कैसे कैसे, क्या राइट्स वगैरह होता है, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं, सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे, और डिवेंचर का टाइप भी देखेंगे। एंड देन जाके उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल का क्लास लेंगे। ये जो सेक्शंस के कौन से सेक्शंस पर क्या भी डिस्कस किया, वो भी डिस्कस कर देंगे। बट क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्लास 12 का बच्चा है स्पेशली, उनके लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूँगा। और जो सपोज मान लो जो मतलब बी कॉम कर रहे, या जो सी फाउंडेशन का, से फाउंडेशन के लिए भी ये ठीक ठाक है, बट फिर भी हम लोग एडवांस कुछ भी दिखा देंगे। बट नॉर्मल जो 11 12 का स्टूडेंट्स है उनके लिए मतलब ये ठीक ठाक है। ओके, और जो एडवांस, मतलब हम लोग थोड़ा एडवांस क्लास लेंगे अलग एक सीरीज में। ओके, बट नॉर्मल क्लास 12 के लिए परफेक्ट है। ओके, जो भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे वो फुल डिटेल डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे। ओके, बोल दूंगा।
और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर इतना टफ कुछ नहीं है, बहुत इजी है न्यूमेरिकल। 2 क्लास या 3 क्लास के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स आराम से ले लेंगे। ओके, जितना भी एनसीईआरटी बुक्स है, जो भी अदर्स बुक्स वगैरह जहाँ से भी तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे या जहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, और प्रीवियस ईयर का भी जो कोई क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, सो डोंट वरी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसका मार्क्स भी याद रखना, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन को छोड़ के, तो सबको, सब ऑनलाइन बच्चे भी और ऑफलाइन बच्चे भी, तुम लोग भी आराम से जाके वहाँ पर भी देख सकते हो। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यूट्यूब पर भी जाके क्लास 12 अकाउंट्स डिवेंचर एक प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पर जाकर आराम से देख लेना। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।